नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहार के एक छोटे से गांव में घटित कहानी। आज आप कंप्लीट कहानी सुनोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। क्या एक आत्मा, एक भूत, प्रेत, जीन, ऊपरी हवाएं, जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो, क्या इस हद तक गुजर सकती है, इतना कुछ बर्बाद कर सकती है। हाँ जी दोस्तों, ये सब कुछ हुआ है एक रमेश नाम के लड़के के साथ। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी टाइप की और भी ज्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। रमेश के साथ कब हुआ, क्या हुआ, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रमेश की फैमिली में कितने सदस्य हैं, ताकि आप लोगों को कहानी समझने में आसानी हो। रमेश के फादर दो भाई थे। रमेश के जो बड़े पापा थे उनकी 3 बेटियां थी और एक बड़ी माँ थी। रमेश के जो फादर थे उनको सिर्फ एक ही बच्चा था, रमेश, और रमेश की माँ। ये सारे लोग एक ही घर में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। और ये जो भूतिया घटना है ना, बहुत पहले की नहीं है, कुछ साल पहले की है, मतलब 20-25 साल पहले की बात है। तो रमेश का जन्म जो था आज के ना 25-26 साल पहले हुआ था। रमेश अपने घर में सबसे छोटे थे और लड़के थे, मतलब इकलौते लड़के थे, इसलिए रमेश को सारे लोग बहुत ही ज्यादा मतलब प्यार दुलार वगैरह देते थे। रमेश की बहनें भी रमेश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। रमेश की जो चाची थी ना, वो थोड़ी बहुत नाराज रहती थी रमेश से। रीजन बस यही था कि रमेश उनका लड़का नहीं था, उनकी देवरानी का लड़का था। रमेश की बड़ी माँ भी चाहती थी कि एक लड़का हो, मतलब एक लड़का चाहिए, सबको चाहिए रहता है गांव में कि ताकि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जमीन है और वो सारी चीजों का सुख लड़का भोग सके और खानदान मतलब चले। पहले के लोगों की ना सोच थोड़ी अलग होती थी। तो रमेश की बड़ी माँ चाहती थी, बट उनके नसीब में लड़का नहीं लिखा था। लेकिन रमेश के जो बड़े पापा थे वो रमेश को बहुत ज्यादा मानते थे, अपने बेटे की तरह मानते थे। और उन्होंने डिसाइड करके रखा था कि मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे घर में कर दूंगा और उसके बाद मेरा जो प्रॉपर्टी है वो रमेश को जाएगा। क्योंकि हमारा खुद का कोई लड़का है नहीं, तो रमेश ही हमें बुढ़ापे में देखभाल करेगा और जो देखभाल करेगा उसी को प्रॉपर्टी जाएगी। बट रमेश की बड़ी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। इन्हीं सारी चीजों को लेकर रमेश के बड़े पापा और रमेश की बड़ी माँ में बहुत ही ज्यादा अनबन रहती थी। ये रमेश के जन्म से लेकर रमेश की जब एज हो गई थी ना 17-18 साल, तब तक इन दोनों में किचकिच पिचपिच हमेशा चलता ही रहता था। एक दिन रमेश की बड़ी माँ गुस्सा के चली गई मैके। यहाँ पर रमेश की माँ, रमेश की बहनें, रमेश के चाचा, पापा, सारे लोगों को ये फैसला अच्छा नहीं लगा, बट वो क्या करें। रमेश की बड़ी माँ अपने जिद पे थी। दोस्तों, रमेश की बड़ी माँ घर में नहीं थी और ये जो बात थी ना, झगड़ा था, ये 6-7 महीना बीत गया था। रमेश की जो फैमिली थी बड़ी माँ के बिना ही चल रहा था। एक दिन की बात है, रमेश अचानक से बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। घर वालों को लगा कि वायरल है, जैसे होता है ना, बुखार उखार आ गया, सर्दी जुकाम, बदन दर्द इस टाइप का हो रहा है, ठीक हो जाएगा। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, फिर भी रमेश ठीक नहीं हुआ। बहुत सारे डॉक्टर चेंज करके भी दिखाए गए, रमेश ठीक नहीं हुआ। रमेश बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, वो हमेशा चिल्लाता था कि मुझे बचाओ, मेरा हाथ पैर टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। घर वाले बहुत ही चिंतित थे, बट घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है घर में। एक दिन की बात है, रमेश अचानक से बेहोश हो गया। घर वालों ने उसको उठाया, उसके फेस पे पानी वानी का छींटा दिया। कुछ समय बाद रमेश होश में आया। उसको कुछ याद ही नहीं था कि क्या हुआ है, वह कौन है, क्या करता है, कुछ भी याद नहीं। इस चीज को देख के ना घर वाले बहुत ज्यादा डर गए और छाती पीट पीट के रोने लगे। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए वहां पर और लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, बताओ।
तो रमेश के पापा अपना सर पीटते हुए बताए कि मेरे बेटे के साथ पिछले कुछ दिनों से ये सारी घटनाएं घट रही हैं और हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया बट कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है। मेरा बच्चा अकेले में बहुत ही भरभराता है और उसका जो हाथ पैर है अचानक से मुड़ने लगता है, खाना भी ठीक से नहीं खाता है, उटपटांग चीज़ें खाता है, कभी बोलता है कि हमको दारू ला के दो, कभी बोलता है कि खैनी दो, कभी बोलता है कि मुझे ये चीज़ दो, वो चीज़ दो। ये तो पहले ऐसी हरकतें नहीं करता था, अभी क्यों कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी बातें सुन के गांव के एक बुजुर्ग ने बोला कि देखो बेटा, तुम मेरी बातों पे यकीन तो नहीं करोगे, फिर भी मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे बच्चे को एक ऊपरी हवा ने पकड़ रखा है। एक काम करो, तुम किसी तांत्रिक पंडित को दिखाओ। तो रमेश के फादर बोले कि नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा बीमार है। तो जो गांव के बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने बहुत ही समझाया रमेश के फादर को और बोला कि इतने दिनों से तुम डॉक्टर को दिखा रहे हो, कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं ना, तो एक काम करो, अंधविश्वास ही मानो, लेकिन तुम दिखाओ, एक तांत्रिक को दिखाओ, अच्छे तांत्रिक को दिखाओ, वो आएगा, वो बताएगा। फिर रमेश के बड़े पापा ने बोला कि ठीक है, हम दिखा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा, अगर आप जानते हैं किसी तांत्रिक को तो आप हमें बताइए, मैं अपने बच्चे को ले जाके दिखा लूंगा। तो उस बुजुर्ग आदमी ने एक एड्रेस दिया तांत्रिक का। फिर रमेश के बड़े पापा ने उस तांत्रिक को बुलाया घर पे। तांत्रिक जैसे ही घर पे आया, होता है ना कि पहला कदम घर के अंदर रख रहा है, तभी वो ऐसे कांप गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोला कि तुम लोग पागल हो कि मुझे यहाँ पे बुला लिए? नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रमेश के बड़े पापा, रमेश की माँ, बहने, सारे लोग डर गए। अरे क्या हुआ? तांत्रिक ऐसा क्यों बोल रहा है? तांत्रिक ने क्या देख लिया? तांत्रिक लगा भागने। तो गांव के लोगों ने बोला कि प्लीज आप मत भागिए, आप भागिएगा तो इस बच्चे को कौन देखेगा? आखिर इस बच्चे को हुआ क्या है, आप एक बार बता तो दीजिए, क्या हल है? फिर उस तांत्रिक ने बताया कि देखो, इस बच्चे की बॉडी पे एक बहुत भारी जिन है और इस जिन से मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मैं नॉर्मल सा तांत्रिक हूँ, मैं छोटे मोटे भूत प्रेत वगैरह को बस में करता हूँ, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है इस जिन से उलझने के लिए। प्लीज हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। आप किसी और जानकार पंडित या तांत्रिक को बुला लीजिए जो अच्छी मतलब विद्या रखता हो, अच्छी जानकारी रखता हो। तो वह तांत्रिक भाग गया। फिर गांव वाले भी सोच में पड़ गए कि अरे, इनके बेटे को जिन ने पकड़ लिया है, कैसे पकड़ लिया है, क्या इस बच्चे ने कर दिया है कि जिन आ गया इसके ऊपर। जिन का आना अच्छा नहीं होता है। जिन तभी आते हैं जब या तो आप उन्हें इनवाइट करो, नहीं तो आप कुछ उल्टा सीधा काम कर दो, फिर जिन आपके ऊपर आ जाएंगे। उल्टा सीधा मीन्स आप उनके स्थान पे जाके टॉयलेट कर दिए, या फिर उनको गाली वाली दे दिए, या फिर किसी ने जिन को भेजा हो, तो ऐसे कंडीशन में जिन आ जाते हैं और जिन जाते नहीं हैं। वैसे जिन के बहुत सारे रूप हैं, उन सारे जिन में से एक दो शैतान भी होते हैं। तो उन्हीं जिन में से एक ने पकड़ रखा था इस लड़के को, लेकिन उस तांत्रिक ने बताया नहीं कि इस लड़के को क्यों पकड़ा, वो तो भाग गया। फिर गांव के बहुत सारे लोगों ने रमेश के पापा को, चाचा को, मतलब अच्छे जानकार तांत्रिक पंडित वगैरह का एड्रेस दिया। वे सारे तांत्रिक पंडित आए, बट इनमें से कोई भी जिनको काबू में नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छे अच्छे तांत्रिक आए थे जिनको बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। तो उन तांत्रिकों ने बताया कि देखिए, ये जो जिन है ये किसी के भी हाथ में नहीं आएगा, आप लोग भूल जाइए कि आपका बेटा ठीक हो पाएगा। अब आप लोग ऐसा मान के चलिए कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि आपका बेटा बहुत ही कम दिन का मेहमान है, जिनने उसको ऑलरेडी बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रखा है। और इनका जो शरीर है, मतलब रमेश का जो शरीर है, ये बहुत ही कमजोर है, ये ज्यादा दिन खींच नहीं पाएगा। तो आप लोग भूल जाइए। अब घर में ना ऐसा रोना धोना स्टार्ट हुआ कि समझो कि वो इंसान है ही नहीं दुनिया में। मतलब सारे लोग एकदम चिल्ला चिल्ला के, छाती पीट पीट के रोने लगे। ऐसे ही एक दो दिन बीत गए। रमेश के जो पापा थे वे बाहर बैठे थे अपने द्वार पर, ऐसे सर पकड़ के और रो रहे थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रोने के सिवा, क्या करे वो। फिर उन्होंने देखा कि एक इंसान है जो उनकी तरफ चल के आ रहा है,
जो इंसान था ना उसका अजब हुलिया था। वो ना सड़क के उस पार था और गांव में ना कच्ची सड़क होती है, पतली सड़क होती है आने जाने के लिए। तो वह इंसान ना सड़क के उस पार से रमेश के फादर को देखा, तो उसने पूछा कि भाई क्या हुआ है, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो, क्या समस्या है, बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारी समस्या दूर कर सकता हूँ। रमेश के पापा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर रमेश के बड़े पापा जो कि घर से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने उस इंसान को देखा तो बोला कि नहीं भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा जो बेटा है वो खटिया यानी चारपाई पे लेटा हुआ है और 1-2 दिन का मेहमान है, ऐसा तांत्रिक पंडित वगैरह बोल रहे हैं, हमारे घर में बहुत परेशानी है, प्लीज आप चले जाइए, हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। मतलब रमेश के बड़े पापा को लगा कि जो इंसान उनके यहाँ आया है, मतलब सड़क के उस पार से सड़क के इस पार आया, वो इंसान ना कुछ मांगने के लिए आया है। गांव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना अपने बॉडी पे भभूति वगैरह लगा के और मतलब भगवा कलर के कपड़े पहन के ना भिक्षा उच्छा मांगते हैं। तो इन लोगों को लगा कि कोई कुछ मांगने आया है, तो इन दोनों लोगों ने ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगा कि हम लोग कुछ नहीं दे पाएंगे, आप जाइए। तो उस इंसान ने बोला है कि देखो मैं आपसे कुछ मांगने तो नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपकी हालत देखा और मुझे लगा कि आप लोग के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो क्यों ना मैं आके देखूं और मैं समझूं कि चीज क्या है, हो सकता हो कहीं मैं कुछ ठीक कर पाऊं। तो इन लोगों ने पूछा कि कौन है आप, आपको कैसे पता चला कि मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो रमेश के बड़े पापा ऐसे हाथ जोड़ के और जो आदमी आया था ना उनके चरण में गिर गए और बोले कि आप बताइए आप कौन हैं, क्या आप सचमुच में मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे। तो वह आदमी हंसने लगा और बोला कि हाँ हम ठीक कर देंगे, हमारे ऊपर महादेव की शक्ति है, हम ठीक कर देंगे। तो जो इंसान आया था वह नॉर्मल इंसान नहीं था, वह एक अघोरी था जो कि बनारस से चल के आया था। और अघोरी वहां पे क्यों आया किसी को इस बात की भनक नहीं थी, वो भी आखिरी समय पे अघोरी पहुंचा था। तो इन लोगों ने ना अघोरी के ऐसे पैर छान लिए और रोना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। अघोरी बोला कि आप लोग धैर्य रखिए, हम देखते हैं कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है। दोस्तों मैं ये कहानी सुना रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं भी आप लोग को दिख रहे हो, मुझे भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इस टाइप की जो स्टोरी होती है ना रोंगटे खड़े कर देती है। फिर अघोरी के सामने रमेश को लाया गया। रमेश ने जैसे ही अघोरी को देखा और अघोरी ने रमेश को देखा, रमेश के अंदर बिजली की जैसी ना करंट लगी और वह तुरंत चारपाई सहित खड़ा हो गया। घर वालों ने ना चारपाई में बांध के रखा था रमेश को ताकि रमेश कहीं भाग ना जाए। रमेश के साथ ऐसा होने लगा था, मतलब आखिरी समय में, कि रमेश लोगों के साथ सोता था तो ठीक रहता था, अगर रमेश अकेले रहता था तो वह कहीं ना कहीं भाग जाता था। कभी खेत में मिलता था, कभी मुजवान में, कभी सड़क पे, कभी गांव के सीमा के बाहर ऐसे गिरा पड़ा मिलता था, कभी गांव का तालाब होता है ना उसमें मिलता था। तो लोग ना उसको अकेले नहीं छोड़ते थे, हमेशा 2-3 लोगों के साथ रहता था। रमेश के ऊपर ना घर वालों ने नजर रखनी स्टार्ट कर दी थी कि कहीं ये बाहर ना चला जाए, लोग बहुत ही ज्यादा डरे थे। तो उस अघोरी ने रमेश से पूछा कि बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो, आखिर इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो रमेश हंसने लगा और बोला कि मुझे यहाँ पर भेजा गया है, मैं खुद से नहीं आया हूँ और मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो काम करूँगा तभी जाऊँगा, क्योंकि मैंने किसी को अपनी जुबान दी हुई है, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। फिर अघोरी ने पूछा कि ऐसा कौन सा काम करने आए हो, आप बताओ मुझे। तो उस जिन ने बोला कि देखिए मुझे बहुत ही भारी पूजा दिया गया है और मेरी सारी इच्छाएं पूरी की गई है और ये बोला गया है कि रमेश को अपने साथ लेके जाने के लिए, बस ये कुछ पलों का मेहमान है, फिर इसके बाद ये मेरे साथ जाएगा, मेरे बस में रहेगा और मैं जो चाहूंगा रमेश की आत्मा के साथ करूंगा। फिर अघोरी ने बोला कि देखिए मैं महाकाल के यहाँ से आया हूँ, महाकाल ने हमें भेजा है और महाकाल की मर्जी होगी तभी आप इसको ले जा पाओगे, वरना आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे। आप इसके बॉडी पे आए, इसको परेशान किए, यहाँ तक तो ठीक था, बट आप बिना महाकाल के मर्जी के आप इसको लेके नहीं जा सकते। आप खुल के बताइए कि आपको किसने भेजा है, क्यों भेजा है और आपको क्या चाहिए इस लड़के को छोड़ने के लिए। फिर जिन हंसने लगा और बोला कि नहीं,
ये तो मैं नहीं बताऊंगा। अघोरी ने बोला कि आपको बताना पड़ेगा, मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे नहीं बताते हो। अघोरी में और जिन में बहुत ही ज्यादा बहसा बहसी हुई। आखिरकार जिन हारा और अघोरी जीता। अघोरी ने बोला कि देखिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम नहीं चाहते कुछ भी करना, हम चाहते हैं कि आप जहां से आए हैं वहां रिटर्न हो जाए और आने का रीजन बताएं। आपने जितना कुछ भी किया वह सब माफी के लायक है, बस आप रीजन दे, आप इस बच्चे को छोड़े और जाएं, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं। फिर जिन ने बताया कि रमेश की बड़ी माँ ने मुझे भेजा है इनके बॉडी के ऊपर और उन्होंने बोला है कि रमेश को मारने के लिए, क्योंकि उनको पसंद नहीं है रमेश घर का इकलौता है, पूरी प्रॉपर्टी रमेश को जाए, रमेश का वंश बढ़े और उनका वंश नहीं बढ़े, इसलिए वे जेलसी में ऐसा करवाई है। इसलिए मैं आया हूँ और मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप तो जानते हो हम लोग कितने जुबान के पक्के होते हैं, हमें कोई बुलाता है तो वो काम करते हैं। फिर अघोरी ने जिनको बोला कि देखिए, हम सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप इस बच्चे को मारो। इस बच्चे ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ना ही इस बच्चे ने आपको इनवाइट किया है, ना ही आपके जगह पे जाके इसने टॉयलेट किया है, ना ही आपका कुछ बिगाड़ा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कुछ चाहिए, पूजा चाहिए, पाठ चाहिए, या फिर दारू खैनी कपड़े कुछ चाहिए, तो आप डिमांड कीजिए, हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन आप इस बच्चे को छोड़ दीजिए। यह घर का इकलौता बच्चा है, क्यों आप इनका घर उजाड़ रहे हैं? उन्होंने यानी रमेश की बड़ी माँ ने जितना भारी पूजा दिया है, हम उससे ज्यादा आपको देंगे, लेकिन आप इस बच्चे को छोड़ दीजिए। फिर जो जिन था वो थोड़ा सा मुहा गया उस बच्चे के ऊपर और उसने बोला कि ठीक है, आप कह रहे हो तो हम छोड़ दे रहे हैं, और आप लोग ना मुझे दारू दे दो पीने के लिए। तो जिन को ना ऐसे चढ़ावा में दारू दिया गया और जिन उस बच्चे को छोड़कर यानी रमेश को छोड़कर अपने स्थान पे लौट आया। और उसके बाद रमेश को डॉक्टर को दिखाया गया। रमेश का हेल्थ जो था ना बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था, उस पर मतलब ध्यान दिया गया, रमेश ठीक हो गया। रमेश की बहनें, रमेश के बड़े पापा, उन्होंने अपनी वाइफ से आज तक उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने अपनी वाइफ को मैके ही छोड़ दिया और खबर भिजवा दिया कि घर पे आने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया ये ठीक नहीं किया, हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, तुम जहाँ हो तुम वहीं पे रहो। रमेश की बड़ी माँ हमेशा मैके में ही रही। रमेश ने हमेशा अपनी ही प्रॉपर्टी का यूज किया, अपनी बड़ी माँ की प्रॉपर्टी को कभी नहीं छुआ। बड़ी माँ की जितनी भी प्रॉपर्टी थी मतलब खेत वगैरह, उन सबको बेचकर रमेश ने अपनी बहनों की शादी कर दिया। रमेश का मानना था कि बड़ी माँ ने जेलसी में ये सब कुछ किया है, उनको ये सब करने की नौबत क्यों आई, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए, मुझे उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। रमेश ने बड़ी माँ से माफी मांगा। रमेश ने कोशिश किया कि घर परिवार एक हो जाए, बट रमेश के पापा और उनकी बहनों ने उनको माफ नहीं किया। तो बाद में आखिरकार चल के एक अघोरी ने रमेश को बचा लिया। रमेश जो है ना आज राजी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उनके भी बच्चे वगैरह हो गए हैं। और रमेश की जो स्टोरी है ना सच में दिल दहला देने वाली कहानी है। मतलब लोग इस हद तक जा सकते हैं मामूली सी प्रॉपर्टी के लिए, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। खैर कोई नहीं दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप लोगों के पास इस टाइप की हॉरर कहानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए, नेक्स्ट डे मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।